अगर एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम हमारे फेवरेट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को मार डालेगा तो आपको कैसा लगेगा? आपका मुझे पता नहीं, पर मुझे और पीटर पार्कर को तो बहुत बुरा लगेगा और ये मेरे और मेरे जैसे कई सारे फैंस के लिए बहुत शॉकिंग होगा। पर अब आप पूछोगे कि भाई डॉक्टर डूम ऐसा करेगा क्यों, जिसका जवाब है कि पीटर पार्कर इज द की टू द मल्टीवर्स। और जहाँ हर एक यूनिवर्स का अपना एंकर है, जैसे डेडपुल की दुनिया में लोगन था, वैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एंकर होगा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। तो बेशक दावा बड़ा है, पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज की वीडियो बहुत बवाल होने वाली है, क्योंकि आज आप स्पाइडरमैन से जुड़ी कुछ ऐसी ऐसी बातें जानोगे जो कि मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको नहीं पता होगा। और यहाँ किसी भी क्लेम को लेकर कोई चिंता नहीं रखना, क्योंकि हर क्लेम का मैं यहाँ सोर्स देने वाला हूँ, जिनके साथ साथ कुछ जबरदस्त थ्योरीज भी है हमारे पास। तो इस बात को लेकर हम में से कोई भी फैन डिनाई नहीं करेगा कि स्पाइडरमैन एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर है। इस चीज को समझने के लिए आपको उसके लोर को समझना होगा। क्या आपको वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के बारे में पता है? इसको आपने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में देखा था, जहां माइल्स को ये कुछ समय के लिए दिखता है। वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो 5th डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करता है, और इसे आप पूरे मल्टीवर्स का एक मॉडल या ब्लूप्रिंट कह सकते हो। इसको आप किसी बॉडी या किसी स्ट्रक्चर के स्केलेटन की तरह समझ सकते हो। तो जैसे स्केलेटन एक स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है, वैसे ही वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी मल्टीवर्स को पकड़ के रखता है। अब वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी कनेक्टेड है स्पाइडरमैन से, इसलिए हर यूनिवर्स में एक स्पाइडरमैन जरूर होता है। यहीं से तो फिर स्पाइडरवर्स टर्म निकल कर आता है। हर उस स्पाइडरमैन का वहां एक रोल होता है। इस वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी की मदद से जब भी स्पाइडरमैन की और कोई खतरा आता है तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है उस खतरे के बारे में, जिसको हम स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस भी कहते हैं। तो अब आप समझ चुके हो कि क्यों स्पाइडरमैन का हाथ मूव कर रहा था जब डॉक्टर स्ट्रेंज उस बॉक्स को लेने की कोशिश करते हैं, जबकि पीटर का ध्यान स्ट्रेंज की तरफ था भी नहीं, बल्कि वो तो अपने एस्ट्रल फॉर्म को देखकर अमेज हो रहा था। इसीलिए हम स्पाइडरमैन के एस्ट्रल फॉर्म के आसपास स्पाइडर सेंस का डिजाइन देखते हैं, क्योंकि स्पाइडर सेंस ही था जो डॉक्टर स्ट्रेंज को बॉक्स लेने से रोक रहा था। अब ये जो वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी है, इसके कुछ स्पाइडर गॉड्स होते हैं और ये अपने अवतार चुनते हैं। हर गॉड की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे एक गॉड है द ब्राइड, जिसने सिल्क को अपना अवतार चुना था। सिल्क का स्पाइडर सेंस पीटर पार्कर के स्पाइडर सेंस से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ब्राइड का काम ही है कि वो नए वेब को बुने, जिसकी वजह से जो स्पाइडर अवतार होते हैं उनको मैजिक, चांस और अनवांटेड लक की मदद से असिस्टेंस मिल पाए फाइट्स में, जिसमें स्पाइडर सेंस भी आता है। अपना जो कॉमिक का मेन पीटर पार्कर है वो द अदर का अवतार है, जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसके अलावा और भी स्पाइडर गॉड्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट साइन है, क्योंकि अगर द अदर, द ब्राइड और साइन का ब्लड वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी पर गिरा तो मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। इस बारे में कॉमिक्स की स्पाइडरवर्स स्टोरी में बहुत अच्छे से बात की गई है, जहां मॉर्लन स्पाइडर गॉड्स के पीछे था। अब एक कोइंसिडेंस देखोगे, सोनी ने भी 3 स्पाइडरमैन दिखाए थे हमें एक साथ, तो एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि इन तीनों को अलग अलग स्पाइडर गॉड्स के अवतार बताया जा सके, क्योंकि ये स्पाइडर गॉड्स या फिर कहीं स्पाइडर टोटेम के जरिए ही वो सारे स्पाइडरमैन की कहानी जोड़ना चाह रहे थे, जो कि बहुत पहले मॉर्बियस मूवी के डायरेक्टर डैनियल एस्पिनोसा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि सोनी के जो मूवीज आ रही हैं उनमें स्पाइडरमैन है या नहीं। तो इनकर्जन तो हो ही रहा है, पर उसके अलावा अगर डॉक्टर डूम तीनों स्पाइडरमैन को हंट करेगा और वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी में उनका खून गिरा दे तो मल्टीवर्स बर्बाद हो सकता है, या फिर क्या पता यही रीजन हो मल्टीवर्स के बर्बाद होने का। अब इस थ्योरी का यहाँ सेंस इसलिए बनता है क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ एक मेमोरी फॉरगेटिंग स्पेल किया था तो उसकी वजह से मल्टीवर्स में क्रैक्स आ गए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बोला था कि ये स्पेल सिर्फ लोगों की यादें बदलेगा और वो लोगों को जो भुलाना चाहता है वो लोग भूल जाएंगे, पर हुआ इसका उल्टा, जहां दूसरे यूनिवर्स से रैंडम स्पाइडर विलन्स और स्पाइडरमैन आ गए थे। और ये कोई मिस्टेक नहीं था, बल्कि द ब्राइड का किया धरा था, ताकि पीटर को एक क्रैश कोर्स कराया जा सके वेंजेंस और गिल्ट का, ताकि जब मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा डॉक्टर डूम उसके सामने आए तो वो तैयार हो। अब मुझे पता है कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ये कहा था कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मारा जाएगा, जिसके बाद बैटल वर्ल्ड बनेगा, जहां बैटल वर्ल्ड में एक ककून बनेगा जिसके बारे में डॉक्टर डूम को नहीं पता होगा, जिसके अंदर होगा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जो कि दे रहा होगा एक टेस्ट, जैसे कि उसने अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 2 के इशू 527 में दिया था, जिसमें द अदर उसका टेस्ट लेते हुए उसे पहले से पावरफुल बनाता है और मरने के बाद पीटर को फिर से जिंदा करता है।
सेम चीज हमें सीक्रेट वॉर्स में होते हुए दिख सकती है। कॉमिक्स के भी सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, जहां माइल्स ने मॉलिक्यूल मैन को एक बर्गर दिया था खाने को, जिसके बाद मॉलिक्यूल मैन ने जब नई दुनिया बनाई उसमें माइल्स और उसके पेरेंट्स को अर्थ 616 का पार्ट बना दिया, जो कि पिछले यूनिवर्स में मारे गए थे। अब अगर आप नोटिस करोगे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और स्पाइडरवर्स दोनों एक ही थीम पर वर्क करता है, फ्री विल वर्सेस डिक्टेटरशिप। जहां एमसीयू में लोकी सबको फ्री विल दे रहा है और डॉक्टर डूम डिक्टेटरशिप लाएगा, वहीं स्पाइडरवर्स मूवी में माइल्स फ्री विल के लिए लड़ रहा है ताकि वो अपने पिता को बचा सके, जबकि मिगेल ओहारा उस इवेंट को रोकने की कोशिश कर रहा है ग्रेटर गुड के नाम पर। असल में मिगेल को ऑर्डर मेंटेन करना था, लेकिन वो ऑर्डर को कंट्रोल समझकर अपनी मनमानी कर रहा है। इसलिए वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी ने माइल्स को मिगेल के सामने खड़ा कर दिया, जो कि ना सिर्फ उसको सही रास्ता दिखाएगा बल्कि स्पॉट को भी रोकेगा, जो कि मल्टीवर्स के लिए खतरा होगा। अब आपको ये थ्योरी कुछ ज्यादा ही स्पाइडरमैन ओरिएंटेड लग रही होगी, पर इसका एक रीजन है, एक इमोशनल रीजन, एक इमोशनल वेट जो कि स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर डूम होल्ड करता है। ये चीज आप किसी और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम स्पाइडरमैन को एमसीयू की लेंस से देखें तो वो भी एक मल्टीवर्सल एंकर के रूप में सामने आता है, जिसको डॉक्टर डूम को मारना होगा ताकि वो बैटल वर्ल्ड बना सके। क्योंकि हाल ही में एक थ्योरी सामने आई है जिसके हिसाब से स्पाइडरमैन मल्टीवर्स का सोल स्टोन है, जिसके अंदर इंसानियत बसती है। मतलब अगर नई दुनिया में लोग हो तो वो पीटर के जैसे अच्छे हो, ना कि बुरे, और इसीलिए शायद पीटर खुद को सैक्रिफाइस करे ताकि वो डॉक्टर डूम के हाथ ना लगे। मैं जानता हूँ ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, पर ये नजारा थोड़ा विजन वर्सेस थैनोस जैसा होगा, जहाँ विजन ने खुद को खत्म कर लिया था ताकि थैनोस के हाथ माइंड स्टोन ना लगे, पर थैनोस पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने टाइम को रिवर्स किया, विजन को जिंदा किया और उसके बाद उसका माइंड स्टोन निकाल कर उसको फेंक दिया। और ठीक वैसे ही डॉक्टर डूम पीटर पार्कर को टाइम रिवर्स कर जिंदा करेगा और फिर उससे अपना काम निकालेगा। अब आप कहोगे भाई बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स क्या हैं? तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को मल्टीवर्स का स्पेस स्टोन कहा गया, जो मल्टीवर्स को एक्सपैंड कर सकता है अपने यूनिवर्स क्रिएशन की पावर से। अब बात करें गैलेक्टस की, तो वो मल्टीवर्स का पावर स्टोन है, जो कि इसलिए प्लैनेट्स को खाता है ताकि जब नया मल्टीवर्स, नया कॉस्मोस फॉर्म हो रहा हो तो वो ये सारी एनर्जी, सारी पावर वापस कर सके, जैसे उसने कॉमिक्स में किया था। बात करें वॉइड की, तो वो मल्टीवर्स का माइंड स्टोन है, जो कि मिरर करता है माइंड स्टोन के नेगेटिव साइड को, जिसके बारे में हमने अपनी डेडिकेटेड वीडियो में बात भी की थी कि कैसे माइंड स्टोन एक हिडन विलन था जो कि सबके सामने होकर भी किसी की नजर में नहीं आया। वॉइड की पावर भी लोगों का डार्कर वर्जन सामने लाती है, जैसे माइंड स्टोन लाया करता था। वहीं वांडा तो भाई चलती फिरती रियलिटी स्टोन है, जिसने ना सिर्फ रियलिटी को अल्टर करके दिखाया बल्कि मल्टीवर्स में मौजूद हर डार्क होल्ड को अपनी पावर के दम पर खत्म किया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वहीं बात करें मल्टीवर्स के टाइम स्टोन की, तो भाई ये तो अपना लोकी है, जो एंड ऑफ टाइम में सारे यूनिवर्स को जिंदगी दे रहा है। इसलिए डेडपुल एंड वुल्वरीन में एंकर बीइंग के मरने के बाद भी वो यूनिवर्स फिर से जिंदा हो गया। अब डॉक्टर डूम को इन्हीं सब की जरूरत है अपना बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए। एवेंजर्स डूम्सडे में एक डूम्सडे क्लॉक रन कर रहा होगा, जिसकी स्पीड बढ़ती जाएगी हर इस लिविंग स्टोन के मरने या कैद होने से, और इसी से डॉक्टर डूम अचीव करेगा मल्टीवर्स का डूम्सडे। तो अब मैंने तो आपको बता दिया कि डॉक्टर डूम क्यों स्पाइडरमैन के पीछे लगेगा और कैसे स्पाइडरमैन एक मल्टीवर्सल एंकर है। अब आप मुझे बताओ कि आपका इस थ्योरी को लेकर क्या कहना है? थ्योरी क्रेजी थी कि नहीं, या फिर यहाँ कुछ मिसिंग है? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।